परम सौभाग्य है कि इस कलिकाल में, घोर कलयुग में हमको आपको वह उच्च कोटि का ज्ञान, वह संदेश, वह मार्गदर्शन, वह शिक्षा, वह दीक्षा, वह उपदेश हमको आपको मिला, जो उपदेश कभी अनादि काल में मिला करता था। यह जीवात्माएं इस सारे बोध को, ज्ञान को जानती थी। इसके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि सतयुग योगी सब विज्ञानी, कर हरि ध्यान कर ही भव प्राणी। जो ज्ञान आपको और हमको आज दिया जा रहा है स्वामी जी महाराज द्वारा, यह ज्ञान उस समय उन जीवात्माओं को मौजूद था, उनके पास यह ज्ञान था। वो चेतन अवस्था में, जागृत अवस्था में वो सारी जीवात्माएं थी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह जो घटना बताई कि सतयुग योगी सब विज्ञानी, कर हरि ध्यान कर ही भव प्राणी, ये 4 युगों का सतयुग नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह सतयुग वो सतयुग है जब कर्मों का सिद्धांत नहीं बना था। जब स्वामी जी महाराज ने कहा कि काल पुरुष ने अपनी तपस्या से जीवात्माओं का भंडार उस सत्पुरुष से, अनामी पुरुष से, उस करतार, उस स्वामी से, हमारे स्वामी जी महाराज से समझने के लिए मांगा कि हमें जीवात्माओं का भंडार दीजिए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उनको कितना भंडार दिया गया जीवात्माओं का। हम आपको इन दृष्टि से देखते हैं कि बहुत बड़ा विशाल भूमंडल है, और बाबा जी ने कहा कि आज जीवात्माएं खचाखच भरी हुई। मनुष्य शरीर में 84 में नरकों में, और आप जो देख नहीं सकते हो, जो इन आंखों से आप देख नहीं सकते हो, जिसका आला अलग होता है, जिसके है उसमें आप देख सकते हो, छोटे छोटे जीव होते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऐसे अनगिनत जीवात्माएं यहाँ पर भरी हुई है। प्रेतात्माएं वो तो अलग, पशु पंछी, पेड़ पौधे, गाय भैंस, कुत्ता बैल बकरे, इन जितनी भी जीवात्माएं है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि सत्पुरुष ने, सदगुरु ने उस काल पुरुष को कितना भंडार दिया? 1 बूंद। स्वामी जी महाराज ने कहा कि 1 बूंद का सकल पसारा, और वह है सबसे न्यारा। वह करतार, वह पुरुष, वह हमारा सच्चा पिता, वह हमारे सदगुरु उस देश से आए हुए हैं जो सबसे अलग में बैठे हुए हैं, अलग ही। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वहां माया नहीं जाती, वहां काल नहीं जाता, वहां जो है महाप्रलय की हवा तक नहीं जाती। स्वामी जी महाराज ने कहा कि महाप्रलय जो होती है वो चौथे स्थान से नीचे ही होती है, जो आपको चौथा नाम मिला हुआ है। स्वामी जी महाराज ने कहा उससे आगे जो है महाप्रलय होती है। और ये सारे पंच तत्व के जो आप देख रहे हो, ये मसाला, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, स्वामी जी महाराज ने कहा महाप्रलय में ये सारे चटई की तरह ऐसे समेट लिए जाते हैं। स्वर्ग, वैकुंठ, ईश्वर, ब्रह्मालोक, और ये आपका जो है पार ब्रह्म लोक तक जो है समेट लिया जाता है। और इस सारी रचना को ऐसे चटई की तरह समेट करके उस चौथे नाम के कोने में रख दिया जाता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस देश से, उस लोक से सदगुरु आते हैं, और स्वामी जी महाराज ने कहा कि वह ज्ञान आपको, हमको मिल रहा है जो कभी जीवात्माओं को इसका बोध और ज्ञान था। यानी स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो ज्ञान स्वरूप थी, वो बोध स्वरूप थी। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने, जैसे हमारे गुरु भाई ने कहा कि स्वामी जी महाराज ने कहा तुम्हें यहाँ आए हुए इतना समय हो चुका कि कल्पों में, मनवंतरों में और चौकड़ियों में उसका गणित नहीं हो सकता। गुरु भाई ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि संसार के सारे जो पेड़ देख रहे हो, इन सभी के आप कागज बना लो, समुद्र की शाही बना लो, और अगर लिखने चले जाओ कि कितना वक्त हमको यहाँ जो है बसे हुआ है, वो लिखाई में नहीं आ सकता। इतना समय तुमको और हमको स्वामी जी महाराज ने कहा उस करतार से, उस पुरुष से, उस सच्चे वाहेगुरु, उस मालिक से बिछड़े हुए हुआ। जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि अनादि काल, किसी कालों में जिसकी तुलना नहीं कर सकते, उसको कह दिया कि अनादि काल से तुम उस करतार से, उस स्वामी से, उस मालिक से बिछड़े हुए हो, और इसी कली काल में आपको और हमको वो ज्ञान मिल रहा है जिसको अभी अभी गुरु भाई ने कहा कि सनातन। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ और सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ, और मेरा नाम ये है, और मैं, स्वामी जी महाराज ने कहा, कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन मैं मुसलमानों का पक्का दोस्त हूँ। तो स्वामी जी महाराज ने इसमें क्या कहा कि मैं सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ। ये बात आज की नहीं है, ये कई वर्षों पहले स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ। उस समय सनातन धर्म को कोई ज्यादा जानता नहीं। ये आज आप टीवी वगैरह में देखते होंगे कि बड़ा सनातन सनातन कहते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा, जो गुरु भाई ने बहुत अच्छी बात को छेड़ दिया कि इसकी परिभाषा कोई नहीं जानता कि सनातन किसे कहते हैं। बाहरी रूप में
बाहरी आप जो देखते हो पंथ मजहबों में सनातन की जो है परिभाषा ठीक से कोई कर नहीं पाता। स्वामी जी महाराज ने कहा कि सनातन उसको कहते हैं जो शाश्वत है, जो अनादिकाल से है, जो आरंभ से है और आखिर तक रहेगा, उसको सनातन कहते हैं। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहा हूं। तो ये कितनी ऊंची बात है कि स्वामी जी महाराज आपको और हमको जो ज्ञान दे रहे हैं वह ज्ञान चारों कालों से भी परे है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और आपका ये कलयुग में जो ज्ञान मिला आज तक, जो आप किताबें पढ़ते हो, रामायण, भागवत गीता, वेद, शास्त्र, पुराण, बाइबल, हदीस, इन सभी में वो ज्ञान कहीं भी नहीं है। यह ज्ञान जो है उच्च कोटि का ज्ञान है, जो कभी जीवात्माएं बोधक स्वरूप थी, यानी जो मालिक के द्वार से जो नीचे उतारी गई थी, जो उनको पूरा बोध था। स्वामी जी महाराज ने कहा कि हर कोई ज्ञानी विज्ञानी था, उसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि भाई ये लो नाम दान और बैठो ध्यान भजन सुमिरन और इस तरह से करो, नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब वो यहाँ उतारी गई तो सब ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप, सबको मालूम था कि हमारा ये देश हमारा घर नहीं है। जीवात्मा जागरूक अवस्था में थी, सुनती थी उस मालिक के अनहद नाद को, कलमा को, बांगे इलाही को, सुरीली जो है बांसुरी, जो तमाम प्रकार के वादक बताए, यह जो नाद को वो हमेशा से सुनती रहती थी और यहाँ पर अपना समय बिताया और इसमें जो है कभी उलझी नहीं। ये जो आप जड़ पदार्थ देख रहे हो इसमें वो जीवात्मा कभी नहीं, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि जीवात्माओं का जो खिंचाव है वह ऊपर की ओर। बड़े ध्यान से आप समझने का प्रयास करें। जय स्वामी जी महाराज ने कहा कि जीवात्मा का जो गुण धर्म है, जो खिंचाव है, वो नीचे की ओर नहीं है, इसका खिंचाव ऊपर की ओर। यह उसमें अपने आप ही ये क्वालिटी और ये उसमें अपने आप में ही यह गुण धर्म है कि वो यार रहना नहीं चाहती। यार रहती क्यों है, फंसी क्यों है? क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको यानी जीवात्मा को काल ने तन और मन के घेरे में कैद कर लिया और उसको बेसुध अवस्था में डाल दिया। उसको अपनी सुध-बुध नहीं है, अपना होश नहीं, अपना ज्ञान नहीं और अपनी हस्ती की उसको पहचान नहीं। जो आपने पिछले सत्संग में गुरु चर्चा में सुना, शेर की जो कहानी, शेर की कहानी में क्या बताया स्वामी जी महाराज ने कि शेर का बच्चा जंगल में खो जाता है और भेड़ बकरियों के साथ रह करके उनको ही अपना समाज मानता है कि यही मेरा समाज है। लेकिन जब शेर आते हैं और वो उसको कहते हैं, पहचान दिलाते हैं कि तू भेड़ बकरी नहीं है, तू शेर का बच्चा है, तू शेर है, तू जंगल का राजा है। तो स्वामी जी महाराज ने इस कहानी को सुनाते हुए यह बताया था कि बच्चों, इसी तरह से तुम जो हो उस करतार के, उस स्वामी के सच्चे पुत्र हो, सच्चे लायक पुत्र हो, लायक। स्वामी जी महाराज ने कहा कि काल पुरुष जो तपस्या करके तुमको यहाँ लेकर के आया है, उस काल पुरुष को अपने प्रभु और करतार ने देश निकाला कर दिया। बड़े ध्यान से समझने का प्रयत्न करिए। अगर तुलनात्मक देखने जाओ, आप और हम जो समझते हैं कि यह व्यवस्था और रचना करने वाले बहुत विशाल और महान है, हम तो कुछ नहीं, हम तो कुछ है। लेकिन जब स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाया, उस समय उस दफा ये समझ में आया कि हमारी हस्ती वाकई में शेर जैसी है। स्वामी जी महाराज ने यह बताया, अरे बच्चा, काल पुरुष जो तुमको यहाँ लेकर के आया और उसने तपस्या करके, स्वामी जी महाराज ने कहा कि काल किया हम सेवा बारी, सेवा बिना कछु न बिचारी। उसने सेवा की उस सत्पुरुष की, उस करतार प्रभु की, उस सेवा के वशीभूत होकर के सरकार ने, मालिक ने, स्वामी ने उसको जो है जीवात्मा का भंडार दे दिया। तो सत्संग में जो है एक दृष्टांत और बीच में जो है लाइन जोड़ देते थे स्वामी जी महाराज। इस तरफ देखिए, आप इस तरफ मत देखिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए। स्वामी जी महाराज ने समझाया, अरे बच्चा, काल पुरुष की सेवा से सत्पुरुष प्रसन्न हो गया और जब प्रसन्न हो गया तो बदले में उसको जीवात्मा का भंडार और इन 3 लोक 14 भुवन का राज दे दिया। क्या दे दिया? राज, सत्पुरुष की सेवा से। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम जो रास्ते को अपनाए हुए, जो सेवा भक्ति और साधना कर रहे हो, वह भी सत्पुरुष को प्रसन्न करने की है। बात को बहुत अच्छे से समझो, वो भी सत्पुरुष को प्रसन्न करने की है। कैसे? आप कहोगे समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा समझाइए। सत्पुरुष की आरसी संतन की है देह और लखना चाहे अलग तो इन्हीं में लख ले। यह भगवान के सत्पुरुष के अवतार जो मानव पोल पर यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमको आपको सत्संग सुनाया, जिन्होंने स्पर्श किया, जिन्होंने हमारे सर पर टपली लगाई और हमको आशीर्वाद दिया और हमारे साथ बैठे, खाना खाया, रोटी खाई, हमारे साथ चले उठे बैठे, साधारण मनुष्य के भांति
वह महापुरुष उस कतार, वो सच्चे अनामी और सत्पुरुष के अवतार कहे जाते हैं, वो नीचे आकर के, और आपने उनकी सेवा कर ली तो कौन खुश हो गया? सत्पुरुष। क्योंकि इन्हीं का सत्पुरुष जो है वो तो अपने लोक में बैठे हुए। स्वामी जी महाराज ने कहा सत्पुरुष यहां कभी नहीं आता, इसको भी अच्छे से समझो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वहां से जो जीवात्माएं नीचे उतारी जाती है सत्पुरुष के गोद में, उनको सत्पुरुष का अवतार ही माना जाता। जो अधिकार सत्पुरुष को, जो शक्ति सत्पुरुष के पास, वही शक्ति संत सदगुरु के पास होती है। और स्वामी जी महाराज ने सत्पुरुष और संतों सदगुरु के बीच में भी एक बात रख दी, बड़े ध्यान से आप उसको सुनिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर सतगुरु खुश हो जाए तो सत्पुरुष भी कुछ नहीं कर सकते। सुना है आपने कभी? वचन मेरे पास लिखे हो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि सतगुरु अगर खुश हो जाए तो सतपुरुष भी कुछ नहीं कर सकते। यानी कि सतगुरु अगर प्रसन्न हो जाए आप पर तो सतपुरुष भी उसमें बदलाव, समझ में आएगा? सतपुरुष उसमें बदलाव नहीं करते, क्योंकि उनको पूरा अधिकार और पूरी सामर्थ और पूरी शक्ति। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि उनको खुश करना है बड़ा भारी, उनको खुश करना कोई साधारण बात नहीं। तो स्वामी जी महाराज जो है मानव कोल पर आकर के हमको, आपको चेताया, जगाया, होश दिलाया, प्रेम किया, शिक्षा दी, दीक्षा दी, उपदेश दिया। स्वामी जी महाराज ने हमको वो सनातन संस्कृति, वो सनातन मार्ग दिया जो आदि से चला आ रहा है, लेकिन बीच के दौर में वह मार्ग जो है बाधित हो गया। वह इसलिए क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा यही जीवात्माएं जो बोध स्वरूप थी, ज्ञान स्वरूप थी, जो नीचे इस मृत्यलोक में आकर के अपना समय पूरा करके पुनः अपने मालिक के लोक में चली जाती थी, तो काल प्रभु को, काल पुरुष को यह डर हुआ कि ऐसे ही इसी तरह से सारी जीवात्माएं चली जाएगी तो मेरे तपस्या का क्या होगा, मेरे तपस्या का क्या होगा। तो उसके लिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि काल पुरुष ने जो है यहाँ पर रचना बना दी, व्यवस्था कर दी, और जो है वेदों की रचना कर दी, जिसमें 1 लाख श्लोक लिख दिए, 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, 4 वेदों में और 3 खंड में बांट करके ईश्वरीय नियम और वेदों का विधान बता दिया। इन वेदों का नियम का जो उल्लंघन करेगा वह दोषी माना जाएगा। उन्होंने उसमें लिख दिया कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये पाओगे। तो उन्होंने विधान बना दिया और विधान के दायरे में आपको और हमको उन्होंने फंसा लिया। स्पष्ट शब्दों में हम नहीं कह सकते कि फंसा लिया, वो हमारी ताकत नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि काल पुरुष ने फंसा लिया, और जब काल पुरुष ने फंसा लिया, सत्पुरुष ने देखा तो सत्पुरुष ने जो है काल पुरुष को शेष निकाला कर दिया। तो बीच में बात कही थी कि सत्पुरुष ने उस त्रिलोकीनाथ को, काल पुरुष को, पहले धनी को, जो आपको हमको नाम दिया हुआ है, गुरु महाराज ने कहा कि उसका ये रूप है, ये आवाज है, ये स्थान है, उसको जो है अपने देश से बाहर कर दिया कि तुम अभी इस देश नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि तुमने जीवात्माओं को फंसा लिया, तुमने उनको जो है जाल में फंसा लिया। इसलिए सत्पुरुष नाराज हो गए, सदगुरु नाराज हो गए और उनको देश निकाला कर दिया कि तुम अभी देश में नहीं आ सकते। और आपको और हमको अधिकार है कि नहीं सब लोग जाने का। तो तुलनात्मक रूप से जय गुरुदेव। तो आपकी हस्ती को पहले आप समझ लो, आपके अधिकारों को, आपकी हस्ती को, आपकी ताकत को, आपकी पहचान को जब तक आप नहीं जानोगे, कितना भी अगर आपको सुनाया जाए कोई अर्थ नहीं। और जब आप इस बात को जान लोगे तो अपने आप में प्रसन्न रहोगे 24 घंटे कि हम मामूली नहीं है, हम उस मालिक के सच्चे पुत्र हैं और हम जा सकते, आ सकते हैं, क्योंकि हमने मालिक को नाराज नहीं किया। हम आप जीवात्माएं मालिक की मौज में यहाँ नीचे उतरी हुई, अपनी इच्छा से नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा मालिक की मौज हुई, उसकी मौज हुई कि तुम्हें नीचे जाना है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जीवात्माएं लगी घबराने लगी। जीवात्माओं ने कहा कि है प्रभु, अगर फंस गए तो क्या हो, कैसे होगा? अगर हमको नीचे रोक लिया गया, अगर फंसा लिया जाए तो फिर क्या होगा? तो स्वामी जी महाराज ने कहा, ध्यान से सुनिए, ये सत्संग है गुरु महाराज का, और हम जो कह रहे हैं ये गुरु चर्चा है, ये हमारी आपकी चर्चा है, इसको अच्छे से आप समझिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि सत्पुरुष ने जीवात्माओं को आश्वासन दिया, वचन दिया कि बच्चों तुम निसंकोच जाओ, जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो मैं खुद नीचे आकर के तुमको वापस लेकर के आऊंगा। जय गुरुदेव। मैं खुद नीचे आकर के तुमको वापस लेकर के आऊंगा। ऐसा स्वामी जी महाराज ने सत्संग में पढ़ा। काल किया हम सेवा भारी, सेवा बिना कुछ न विचारी, सेवा के द्वारा तुमको हमको लेकर के आया। पर स्वामी जी महाराज ने, सत्पुरुष ने कहा कि बच्चों तुम जब नीचे जाओ तो इस प्रेम की डोरी को, इस रास्ते को छोड़ना मत, इसको छोड़ना मत। इसको अगर छोड़ दोगे
तो फिर दुख उठाओगे। इसको तुम इस रास्ते को छोड़ना मत। रास्ता कौन सा? तो स्वामी जी महाराज ने हमको आपको नामदान के समय दिया कि बच्चा ये लो ध्वनात्मक नाम, 5 नाम और एक वर्णात्मक नाम दिया कि इस तरह से आवाज आती है, इस तरह से धुन होती है। जो मंदिरों में आप देखते हो, स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये वहां की नकल है, ये ऊपरी लोगों की नकल है जो मंदिरों में आप देखते हो, और वहां जो प्रज्वलित किया जाता है वह भी उसका रूप है जो यहाँ पर जो है एक उनका स्वरूप मान करके यहाँ प्रज्वलित किया जाता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस डोरी को तुम छोड़ना नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में क्या बताया कि शुरू में सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान तरह वो प्राणी सब योगी थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, तपस्वी थे, साधक थे, भजनानंदी थे, सब आते और जाते थे। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब नियम बना दिया, वेदों की रचना कर दी और कहा कि वेदों की रचना का नियमों का जो उल्लंघन करेगा वो दोषी माना जाएगा, उस समय पे स्वामी जी महाराज ने कहा कि जीवात्माओं को यहाँ फंसा लिया गया और आपको तन मन के घेरे में आपको कैद कर लिया गया। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि बच्चा काम से काम ले लो, क्रोध से क्रोध ले लो, लोभ से लोभ ले लो, मोह से मोह ले लो, अहंकार से अहंकार। यह नहीं कहा कि इन 5 काम क्रोध लोभ मोह को जो है समाप्त ही कर दो, समाप्त नहीं हो सकते, यहाँ की रचना ही ऐसी है। उसकी दिशा को बदला जा सकता है। गुरु महाराज ने क्या कहा? काम से काम ले लो। काम से काम का मतलब आप समझ जाइए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि 2 महीने का ब्रह्मचर्य पालन, साल में 2 महीने का ब्रह्मचर्य पालन, और 2 महीना न कर सको तो 1 महीना। क्रोध के लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे मान लीजिए ये व्यवस्था यहाँ पर आपके भंडारे की व्यवस्था चल रही है, व्यवस्था चल रही है, इसमें क्या कोई बाधा डाल रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई तंग कर रहा है, कोई हटी कर रहा है, बात नहीं मान रहा है, जो किसी को तंग कर रहा है या फिर व्यवस्था सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहा है, समझाने के बाद भी नहीं मान रहा है, तो क्रोध से क्रोध ले लो का मतलब यह है कि ऊपरी अवस्था में तुम उसको डांटो, फटकार लगाओ। यह भी मान्य है, इसको समझने का प्रयास करिए। अंदर से प्रेम रहे, अंदर से ये इच्छा रहे कि व्यवस्था न बिगड़े, इसीलिए हम क्रोध कर रहे हैं, लेकिन उसके आवेश में बहना नहीं। क्रोध करो लेकिन उसको पकड़ के रखो, क्रोध करो थोड़ा सा और थोड़ा सा सहम जाए, फिर उसको समझा दो, देखो इस तरह से, क्योंकि कई बातें और कई काम ऐसे होते हैं जो प्रेम से नहीं होते हैं, पूरा क्रोध करना पड़ता है। जैसे ये बच्चे हैं 2 साल के 4 साल के, इनको प्रेम दोगे तो क्या होगा? बिगड़ जाएंगे। तो थोड़ा प्रेम, थोड़ी डांट, थोड़ी फटकार या कभी चाटा भी मार देना पड़ता है। तो ये क्यों किया जाता है? माँ बाप के तो शत्रु नहीं है बच्चे, माँ बाप के तो पुत्र सबसे प्रिय है। महापुरुषों ने कहा कि पहला बंधन पुत्र का, दूसरा तिरिया जान, यानी जो बंधन आपका और हमारा वो पुत्र से है और दूसरा बेबी से। तो इतना पुत्र के साथ हमारा प्रेम है, लेकिन फिर भी हम उसको चाटा मार रहे, इसका क्या मतलब है? आप उसके फायदे के लिए, उसके सुधार के लिए आप चाटा मार रहे हो। तो ऐसी व्यवस्था जब कभी नजर आए तो स्वामी जी महाराज ने कहा क्रोध से काम ले लो, लेकिन उसमें बढ़ो मत, उसको जो है अपने नियंत्रण में रखो। यह नहीं कि क्रोध करते जा रहे हो और ऐसा सामने परिस्थिति निर्माण कर दो कि हाथापाई की बात आ जाए, मार हो जाए, लाठी चल जाए, ऐसा काम नहीं। फिर दूसरे एक अन्य जगह स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाया कि बच्चा काटना नहीं फुसकारना। क्या कहा? काटना नहीं फुसकारना जरूर। कैसे? जैसे स्वामी जी महाराज ने कहानी बताई, बहुत लंबी हो जाएगी, उसको कम समय में हम लेते हैं। फुसकारने का मतलब स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि जब कोई घटना और परिस्थिति ऐसी निर्माण हो जाए कि आपके समझाने से नहीं समझ रहा है और आपका नुकसान ही करने वाला है, या समाज का नुकसान या देश का नुकसान या किसी भी परिस्थिति में किसी का भी नुकसान करने वाला है, उस समय आप चाहते हो कि इसको समझाया जाए और ये मान नहीं रहा है, तो उस समय स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि फुसकारना। फुसकारने का मतलब होता है जैसे सांप होता है, सांप को आपने देखा है कभी? खेत में आप सारे किसान हो, हम भी किसान हैं, सांप को तो हम देखते हैं ना, कई बार इतने दूर से 20 मीटर से 50 मीटर से आवाज आती है फुसकारने की, तो उसके फुसकारने की आवाज से ही हम घबरा करके भाग जाते हैं, भागते कि नहीं? यानी ये क्या होता है? ये तरीका होता है महात्माओं का। इसको जुक्ति बताई, जुक्ति और तरीका रखो, फुसकारना लेकिन काटना नहीं। ये नहीं कि आप फुसकार रहे हो और फुसकारते काटने लग जाओ। काटने का मतलब हाथापाई, हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा के लिए गुरु महाराज ने कहा, मना किया है। गुरु महाराज ने कहा जितने भी धार्मिक लोग हैं सभी हिंसा से लाखों कोस दूर हो जाए। हिंसा का मार्ग हमारा नहीं है, हमारा जो मार्ग है वो दया का है, क्षमा का है, प्रेम का है, त्याग का है। कोई अगर चीज बीच में पड़ी है, कोई खिंचातानी कर रहा है तो छोड़ दो, ये त्याग। हिंसा नहीं, मार नहीं, झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं।
हमारा जो रास्ता है, हमारी जो शिक्षा है सनातन शिक्षा है। और ये शिक्षा को प्राप्त करके स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस मालिक को तुम सहजता से प्राप्त कर सकते हो। गुरु महाराज ने कहा वो निखालिस है, वो स्वच्छ है, वो साफ है और वो जो है पवित्र है और तुम गंदे हो। गुरु महाराज के शब्द बता रहा हूं, मेरे नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपको ऐसा करूं। गुरु महाराज ने कहा कि तुम गंदे हो और जब तक तुम्हारी शुद्धि सफाई नहीं होती तब तक वो तुमको कबूल नहीं करेगा। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने हमको आपको जो शिक्षा दीक्षा दी और जो दे रहे हैं और जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि वो व्यवस्था मैं बनाऊंगा, तो ये व्यवस्था वही होगी। इसको अगर इस मोटी बुद्धि से समझा जाए, ये व्यवस्था वही होगी जो जीवात्माएं जब पहले के समय में अनादि काल से जब नीचे उतरी थी, वह समय जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था बनाने के लिए गुरु महाराज ने दूसरा बीड़ा उठाया। पहला तो हमको शिक्षा देते रहे कि तुम सतयुगी बन जाओ। बहुत लोग कहते हैं बाबा जी बहुत वर्षों से कह रहे हैं कि सतयुग आएगा, सतयुग आएगा। सतयुग की घोषणा किए हुए बाबा जी को 46 वर्ष हो गए। 25 दिसंबर सन 1977 को बाबा जी ने जो सतयुग का जो है ढिंढोरा लगाया। 25 दिसंबर 1977 सन 1977 अहमदाबाद में जो स्वामी जी महाराज ने यज्ञ करा दूसरा, उसमें स्वामी जी महाराज ने सतयुग का जो है बिगुल फूका वहां पर। यानी उस बात को आज देखिए 46 वर्ष हो गए। तो बहुत लोग बीच में कहने लगे सतयुग सतयुग कर रहे हैं, लेकिन सतयुग आ नहीं रहा है। बहुत से सत्संगी भी चाहते हैं कि सतयुग जल्दी आ जाए। तो किसी ने स्वामी जी महाराज को पूछा था कि स्वामी जी महाराज सतयुग कब आएगा? तो स्वामी जी महाराज ने कहा था बच्चा जब सतयुग आएगा तो तुम्हारा कचुंबर निकल, पहले तुम सतयुगी बन जाओ। स्वामी जी महाराज ने कहा सतयुग आने का समय और तारीख निश्चित है, लेकिन पहले तुम सतयुगी बन जाओ। अगर सतयुगी नहीं बनोगे तो सतयुग में बुराई नहीं रह सकती, बुरे लोग नहीं रह सकते, उसमें जो है कामिक क्रोधी लालची नहीं रह सकता, उसमें त्यागी तपस्वी बलिदानी अभ्यासी और शाकाहारी सदाचारी नीतिवान और उसमें सज्जन ऐसे लोगों का उस सतयुग में जो है स्थान रहेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि 20-20 कोस पर एक चिराग जलते हुए दिखाई देगा। तो आप इस बात को समझ रहे हो अच्छे से कि कितनी जो है जनहानि होगी और कितने लोग धर्म से विरुद्ध चल रहे हैं, अधर्म के रास्ते चल रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं। उससे अनुमान तो लगा ही जा सकता है हमारी आपकी मोटी बुद्धि से कि वास्तव में जो गुरु महाराज ने कहा कि 20-20 कोस पर दिया जलता हुआ दिखाई देगा, ऐसी परिस्थिति हमारी इस मोटी बुद्धि से समझ में आ रही है, ऐसा हो सकता है। और जो गुरु महाराज ने कहा कि वो कटने वाला नहीं है। तो सनातन संस्कृति, सनातन मार्ग क्या है जो आपको स्वामी जी महाराज ने नाम दिया, रास्ता दिया, मार्ग दिया और बहुत बड़ी चीज का हमको आपको उल्लेख करके बता दिया और हमको उस जड़ से अलग करके चेतन में खड़ा कर दिया। स्वामी जी महाराज की बहुत बड़ी शिक्षा है। आप एक एक शब्दों को जो है शरबत की तरह पी जाओ, एक एक शब्द को अनमोल समझ करके अपने पास रखो, आपके समय पर वो काम आएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे कंगाल अपने दाम को यानी पैसे को पलटता है, देखता है कितना पैसा उतना ही है, लेकिन जो कंगाल होता है वो यह सोचता है कि भाई कम तो नहीं हो गया, बढ़ तो नहीं गया, यानी वो देखता रहता है। इसी तरह से स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम सत्संग के वचनों को कंगाल की तरह उलटते पलटते रहो, देखते रहो, उसको संभाले रहो। संदूक में जैसे सोना चांदी रुपया और जमीन के कागजात को संभाले रहते हो, संदूक में, पेटी में, कबाड़ में, अलमारी में, गोदरेज कपाट में, इस तरह से स्वामी जी महाराज ने कहा कि इन सत्संग के वचनों को तुम संभाल करके रखो और ये तुम्हारे खराब समय में काम आएंगे। बड़े बड़े विज्ञानी विद्वानी और बड़े बड़े तपस्वी लोग नहीं जानते वो शिक्षा दीक्षा आपको हमको दे दी स्वामी जी महाराज। गुरु महाराज ने हमको जड़ और चेतन की पहचान करा दी। आप इस बात को सामान्य मान रहे हो, सामान्य समझ रहे हो, लेकिन आप जरा कहीं जाना, जानकारी करना, मालूम करना कि जड़ और चेतन कितने लोगों को मालूम है। जड़ और चेतन कितने लोगों को मालूम है। बाहरी समाज में, व्यवस्था में, पंथों में, बाहरी जगह जाकर के आप जानकारी करना जड़ और चेतन कितने लोगों को मालूम है। और इसको उर्दू में कहते हैं रूहानी यानी आध्यात्मिक और जिस्मानी यानी जिस्म। जिसको हम जड़ पूजा कहते हैं उसको जो है जिस्मानी उर्दू में कहा जाता है, और जो हम आध्यात्मिक पूजा कर रहे हैं, चेतन पूजा जो गुरु भाई ने बात कही, उसको इस्लाम भाषा में कहते हैं कि रूहानी इबादत, उसको रूहानी इबादत कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि जड़ और चेतन की क्या पड़ गई है? ग्रंथि। जड़ और चेतन की क्या पड़ गई है? आप बताइए। ग्रंथि। गांठ नहीं समझ आ रही है तो कोई बहन है यहाँ पर जिन्होंने ये नहीं बनाई, ये नहीं बालों की ये नहीं बनाई है? कोई बहन आप घर पे बनाते हो तो जैसे वेनी आप बनाते हो, सभी बालों को 2 दिशा में बांट करके या 3 दिशा में बांट करके या 4 दिशा में बांट करके आप उसको क्या करते हो? वेनी बनाते हो। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ठीक इसी तरह से जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई।
यानी जड़ और चेतन आपस में ऐसे मिल गए। अब जड़ में से चेतन को कौन बरामद करेगा? और जब तक जड़ में से चेतन बाहर नहीं आएगी तब तक वो अपना काम नहीं कर सकती। बात समझ में आई? चेतन अगर जड़ में बंधी हो तो अपना काम नहीं कर सकती। स्वामी जी महाराज ने कहा जड़ में से महात्मा पहले चेतन को बरामद करते हैं और उसके बाद उसकी साधना आरंभ होती है, उससे पहले नहीं। तो जड़ और चेतन क्या बताया स्वामी जी महाराज ने कि आपके इस शरीर में जो है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये खोल है 5 तत्व का, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। ये 5 तत्व का जड़ आपका कपड़ा है और इस जड़ कपड़े में जीवात्मा क्या है? चेतन है। और ये जड़ कपड़े में जीवात्मा को डाल दिया गया और उसकी क्या बन गई? ये नहीं बन गई। अब स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये नहीं कैसे खुलेगी, कैसे पता चलेगा कि ये कितने दिशा में बटी हुई है? तो स्वामी जी महाराज ने उसके लिए हमको क्या दिया? रास्ता दे दिया। पहले सत्संग नहीं सुनाया। गुरु महाराज ने कहा संत मत की ये रीत है, नीत है कि पहले तो तुम संत मत के बारे में क्या जानते हो? पहले सत्संग सुनाया जाता था, सेवा ली जाती थी। कई जन्म जो है स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपकी सेवा में गुजरता था। पहला जन्म सेवा, दूजे में भक्ति, तीजे में नाम और चौथे में निदान। स्वामी जी महाराज ने सत्संग भी नहीं दिया, पहले दिया कितना? आधे घंटा 1 घंटा। जब नामदान हम लेने गए आधा 1 घंटा में कुछ समझ में नहीं आता। यानी स्वामी जी महाराज ने पहले वही चीज हमको पकड़ा दी कि ये लो रास्ता, और ये जड़ और चेतन की जो गांठ पड़ी है इसको अलग कर दो। क्या करो? इसको अलग कर दो। कैसे अलग होगी? रोज सुबह और शाम अपने ही घर में बैठ करके, अपने ही इस मनुष्य मंदिर में बैठ करके रूहानी इबादत करना। रोज तुम उसमें खुदाई करना और इस मनुष्य मंदिर में, इस जिस्मानी मस्जिद में, इस टेंपल में, इस गुरुद्वारा में, इस सच्चे उस मालिक के मकान में, इस सच्चे किले में उस मालिक ने अथाह धन इसमें गाड़ करके रखा हुआ है और वह सारी कायनात का मालिक भी इसमें बैठकर आपको देख रहा है। वह भी इसमें बैठा हुआ है और उसने सारा खजाना इसमें जो है गाड़ करके रखा है। तो गुरु महाराज ने हमको आपको क्या दिया? उदारी, तिक्तम पावड़ी। नामदान जिसको आप समझ रहे हो वो तिक्तम पावड़ी समझ लो। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये ले जाओ और तुम मनुष्य मंदिर में, बाहर नहीं। गुरु महाराज ने कहा जितने भी तुमने बाहर तीर्थ किया, व्रत किया, रामायण का पाठ, गीता का पाठ और आपने जो है उपवास किया, ये जितना भी आपने किया ये क्या है? ये कर्म कांड है। और कर्म कांड क्या है? जड़ पूजा है। और जड़ पूजा कर्म कांड करने से स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? क्या मिलेगा? जड़ पूजा से जड़ सामान मिल जाएगा, जड़ पूजा से जड़ वस्तुएं मिल जाएगी, तुमको चेतन वस्तु नहीं मिलेगी। आत्म साक्षात्कार, आत्म कल्याण और आपकी सदगति और ईश्वर का दर्शन, स्वर्ग वैकुंठ लोक का आवा जाना और गुरु महाराज का अनंतनाथ तुमको सुनाई नहीं देगा। मुक्ति मोक्ष और तुमको मिलने वाला नहीं है, जन्म मरण का द्वंद छूटने वाला नहीं है। जड़ पूजा से तुमको जड़ वस्तुएं मिल जाएगी। ये चेतन पूजा का मार्ग में तुमको दे रहा हो, इसको ले जाकर के तुम जो है रोज अपने ही मकान में बैठ करके, बाहर जाने की जरूरत नहीं, फूल धूप दीप अगरबत्ती लगाने की भी जरूरत नहीं। नियमों को समझो। बाबा जी ने जो बताया, यह कहा संत मत में नारियल भी वर्जित है, नारियल भी आवश्यकता नहीं है, नारियल नहीं फोड़ा जाता है। स्वामी जी महाराज ने कहा तस्वीर याददाश्त के लिए है, तस्वीर ये जड़ है। स्वामी जी महाराज ने कहा तस्वीर याददाश्त के लिए इसलिए है कि इस पोल में आकर के कोई महापुरुष आकर के हमको जगाया, इस याददाश्त के लिए वो तस्वीर है। स्वामी जी महाराज ने कहा तस्वीर में तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, वो याददाश्त के लिए तस्वीर है। और जब उस तस्वीर के सामने खड़े होकर के प्रणाम करो तो कैसे करो? जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तस्वीर के सामने खड़े होकर के प्रणाम करो तो अपने दोनों करों को, कर कहते आंखों को, अपने दोनों आंखों को जोड़ करके दोनों का निशाना यहां लगाओ, बीच में जो आपका ये घाट है जिसको छठा चक्र भी कहते हैं। इस जगह पर दोनों आंखों को बंद करके सामने देखो और क्या याद करो? जब आपने गुरु महाराज को जहां देखा था, किसी सत्संग में, मथुरा में, गाड़ी में, चलते उठते बैठते या खाते, जैसे भी जिस परिस्थिति में आपने स्वामी जी महाराज को देखा, उस परिस्थिति को, उस रूप को, उस समय को, रूप को याद करो और दृष्टि प्रणाम करो। अगर आंख खुली रह करके अगर आप जय गुरुदेव बोलते हो तो हम किसको देख करके जय गुरुदेव कह रहे हैं? हम इन जल पदार्थों को देख करके जय गुरुदेव कह रहे हैं। और जय गुरुदेव कौन है? स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि मेरा नाम ये बात आप समझना, उसका ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं करेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये मेरा नाम। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम किसका? उस मालिक का, किसी पशु पंछी पेड़ पौधों का नहीं।
ठीक है, एक बिहार की घटना आपको बताता हूँ। बिहार में एक छोटा सा बच्चा, 7-8 साल का बच्चा, स्वामी जी महाराज उसके घर पे गए, उन लोगों के घर में सत्संगी थे, वहां पर खाना बना, स्वामी जी महाराज ठहरे। इस तरफ ध्यान दीजिए आप। जय गुरुदेव। बच्चों आप बात मत करो, आगे आओ। तो स्वामी जी महाराज उस छोटे से बच्चा, ये जो पीछे बैठा है ना, इतना सा बच्चे को पूछ रहे हैं कि जय गुरुदेव नाम किसका? नहीं, स्वामी जी महाराज उसको पूछते हैं जय गुरुदेव नाम किसका? तो वह छोटा सा नन्हा सा बालक बोलता है अपनी भाषा में, बिहारी भाषा में, तोहरा। बाबा जी फिर पूछे बच्चा जय गुरुदेव नाम किसका? तोहरा। फिर पूछे जय गुरुदेव नाम किसका? तोहरा। तो स्वामी जी महाराज लगे जोर से हंसने। यानी स्वामी जी महाराज ने वह इशारा दिया, अरे तुम जिस बात को नहीं समझ पा रहे हो, देखो ये बच्चा समझ गया। यानी गुरु महाराज ने क्या कहा कि महात्मा मर्यादा में रह के बोलते हैं। आप बात को जल्दी हम आप समझ नहीं पाते। महात्मा मर्यादा में रह करके बोलते हैं। क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज? जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का, जय गुरुदेव नाम लोगे तो कौन मिलेगा? मैं मिलूंगा। वो बच्चा कह रहा है जय गुरुदेव नाम तोरा, तो उसको बोल सकते हैं अरे बच्चा मेरा नाम नहीं है, तो उसका नाम है, तुम गलती कर ला रहे हो। लेकिन वहां हंस गए और प्रेमियों को इशारा दिया करके। यानी बातें इसमें हम आप आधे घंटे, 1 घंटे, 1 साल, 10 साल, 12 साल में नहीं समझ। महापुरुषों ने यह कहा कि 12 साल रहो हंसों की टोली, तब समझो एक बोली। 12 साल हंसों की टोली। हंस कहते हैं वास्तविक रूप में, हंस उसे कहते हैं जो कारण शरीर को छोड़ करके उस निखालिस देश में पहुंच गया, यानी मानसरोवर में स्नान करके उस पार खड़ा हो गया, जिसके सभी खोल उतर गए और वो शब्द स्वरूप हो गई जीवात्मा। और जैसे आज और हमको आवश्यकता है कि रोटी दे दो, पानी दे दो, कपड़ा दे दो, नहाने के लिए पानी दे दो, तो उस समय वह जीवात्मा स्वयं जो है देने वाली बन जाती है, जिसको आत्मनिर्भर कहते हैं। यानी वो स्वयं में स्वयं हो जाती है और उसको मालिक से और अपने से ही मतलब रहता है, और वो दूसरों को देती है, लेती नहीं है। उस अवस्था यानी शब्द रूप में वो पहुंच जाती है, उसको कहते हैं स्वामी जी महाराज हंस। और उन लोगों के साथ, और उनको एक भाषा में साध भी कहा जाता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि साध संग देहि मोह नित्य सद्गुरु दाता। क्या कहा कि मुझे साध का संग दीजिए। साध कहते हैं कि जिसने अपने शरीरों को, कोलों को त्याग दिया और मानसरोवर में स्नान करके शब्द स्वरूप और निखालिस हो गई, जीवात्मा पवित्र और साफ सुथरा हो गई, सारे कर्म हट गए, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण निकल गए, आपके सारे जड़ पदार्थ निकल गए, सारे कर्म समाप्त हो गए, उसको भी साध कहते हैं, हंस भी कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा साध संग दीजिए मोहि सद्गुरु दयाल दाता। तो साध का संग मांगा है। ऐसे साधों के संग जब आप 12 वर्षों रहोगे, तब संतोष की एक बात समझिए, ये कभी मत समझना कि ये समझदार हो गया, ज्ञानी नहीं, अभी भी ठेंगा, कुछ नहीं जानते, लगे हुए हैं कि मालिक की दया हो जाए, समझाए, दिखा देंगे, अनुभव करा देंगे, कुछ दया कर देंगे, कुछ दे देंगे, कुछ हम वो दूसरों को दे सके, तो ये भावना के साथ लगे हुए हैं। लेकिन कोई यार माइक पे बोल रहा है और जो आखिर में सुन रहा है, हम सारे जो है शिष्य रूप में है, विद्यार्थी है, कोई या मास्टर नहीं है। मास्टर हमारा केवल गुरु है और नेता हमारा केवल गुरु है। या कोई नेता नहीं है, कोई वक्ता नहीं है, कोई कार्यकर्ता, कोई अध्यक्ष नहीं है। स्वामी जी महाराज ने 2005-7 के लगभग में ये कह दिया आखिरी में कि अभी कोई वक्ता नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, अभी सब सेवादार। क्योंकि परिवर्तन सेवादारों से होगा, अध्यक्ष से नहीं होगा, वक्ता से नहीं होगा। क्योंकि ये जितने भी पद है ना, ये पद हमको जो है मोटे कर देते हैं, अहंकारी बना देते हैं। और ये समय ऐसा है कि हम उसको पचा नहीं सकते, ना हम धन को पचा सकते हैं, ना मान को पचा सकते हैं। ये इतना कठिन काम है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि हर चीज को पचाया जा सकता है, मान को पचाना बड़ा मुश्किल है। मान और धन ये तो उसकी दया और कृपा से पचता है। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि सेवक बनो। सेवक बने रहोगे तो तुम्हारे अंदर क्या भाव रहेगा कि मैं छोटा हूं, मैं दीन हूं, मैं तुमसे छोटा हूं। तो ये अगर भाव रहेगा तो तुम्हारी सेवा कबूल हो जाएगी। और ये अगर भाव रहेगा तो स्वामी तुम्हारे सर पर बैठ करके बड़े से बड़ा काम करा लेंगे। वो तुम्हारे ऊपर सवार होकर के बड़े से बड़ा काम करा लेंगे। शिक्षा दी, दीक्षा दी, उसको पीने की जरूरत है, सुनने की नहीं। उसको पी लीजिए, अमल में लाइए।